सभी को शालोम। मेरे प्रियो, इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपके जो मित्र हैं उन्हें आप शेयर कीजिए। मेरा विषय है यीशु चंगाई का स्रोत है। यीशु चंगाई का स्रोत है। वचन को पढ़ते यूहन्ना अध्याय 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। ओके, पहला है परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, यानी मानव जाति से प्रेम किया। कोई जात या धर्म से नहीं, वहां पर लिखा है जगत से, यानी पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं परमेश्वर उन सभी से प्रेम करता है और उनके लिए पिता ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। सवाल ये है कि कितने लोग यूहन्ना अध्याय 3:16 पे विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। इब्रानियों अध्याय 11:6। जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना है कि परमेश्वर है और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। इसका मतलब पहले आपको यूहन्ना अध्याय 3:16 इस वचन पे विश्वास करना है। यस, पहला यूहन्ना अध्याय 3:16 पे आपको विश्वास करना है कि पिता ने हमारे पापों के लिए यीशु मसीह को कुर्बान किया है और अब यीशु मसीह हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा है और अब वो जीवित है। जब आप ये विश्वास करते हैं तब आप इब्रानियों अध्याय 11:6 पे आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है। जो कोई प्रभु यीशु के पास आता है तो पहला ये वचन यूहन्ना अध्याय 3:16 आपको पता होना जरूरी है। उन्हें बताना जरूरी है कि पिता ने यीशु मसीह को क्यों क्रूस पर चढ़ाया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मानव जाति पाप के फल को खा लिया था और हमारे अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं थी, केवल पाप के सिवा कुछ भी अच्छाई नहीं। और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया। जब हम पापी ही थे तभी प्रभु ने उसके पुत्र को भेजकर हमें, जो श्राप का जीवन व्यतीत कर रहे थे, जो बीमारी है शैतान लाता है, अब वो बीमारी यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया। क्रूस पर यीशु के कोड़े खाने से, यीशु मसीह के लहू को बहने के द्वारा, जो यीशु मसीह पे कोड़े लग रहे हैं, आपने देखा है यीशु के हाथों से लहू बह रहा है, उसके पैरों से लहू बह रहा है, वो निर्वस्त्र हो गया है और सारा शरीर लहूलुहान हो गया। वो किस वजह से? वो हमारे अधर्म के कामों के लिए, हमारे श्राप के लिए। जितने हमारे ऊपर श्राप थे प्रभु ने क्रूस के ऊपर ले लिया और अब पिता
हमें यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पवित्र देखता है। हमने कुछ काम पवित्र किया है इसके लिए नहीं, हम पवित्र हैं इसके लिए नहीं, परंतु यीशु मसीह ने जो बलिदान किया है उसके ऊपर आप विश्वास करते हैं और आप विश्वास के द्वारा कलीसिया में आते हैं। आप विश्वास के द्वारा चंगाई को प्राप्त करते हैं। विश्वास आपका जितना है उतना आप ब्लेस आशीषित होंगे। आपका राई के दाने के बराबर भी विश्वास से आप आशीषित होंगे, लेकिन आपको विश्वास करना जरूरी है। आपको विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। जो कोई प्रभु के पास आता है उसे विश्वास करना है कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे संभालता है, प्रभु मेरे घर में है, प्रभु मेरे जॉब में है, प्रभु मेरे बिजनेस में है, प्रभु मेरे बच्चों के साथ में है, प्रभु मेरे हर एक क्षेत्र में है। जब आप प्रभु को टॉप लेवल पे रखते हैं देने के द्वारा, आप प्रभु को क्या करते हैं? टॉप लेवल पे रखते हैं, प्रथम स्थान देते हैं। तो आपको क्या करना है? वचन को बोलना है, वचन को बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है। और आप क्या होते हैं? चंगाई को प्राप्त करने लगते हैं। जितना आप वचन को बोलते हैं उतना आप चंगाई को रिलीज करते हैं, आप जीवन को रिलीज करते हैं। एक शारीरिक व्यक्ति जैसे खाना खाता है, शरीर को अच्छा महसूस करता है, वैसे ही अगर एक मृतक व्यक्ति को हम देखते हैं, उसका शरीर पड़ा रहता है और कई लोग चिल्लाते हैं, भाई उठ जा, उठ जा, उठ जा, नहीं उठता है, क्योंकि आत्मा उसके अंदर से निकल चुकी है और उसे या तो दफना देते हैं या तो जला देते हैं। मेरे प्रियो, हमें शरीर के साथ हमें आत्मा को मजबूत करना है। तो आत्मा का भोजन क्या है? वचन है। आत्मा का जल क्या है? वचन है। आत्मा की बढ़ोतरी के लिए खत, जैसे हम खेती में डालते खत, तो आत्मा की बढ़ोतरी के लिए वचन है। तो हमें विश्वास करना है कि यीशु हमारे साथ है, हमारे घर में है, हमारे परिवार में है। और इस वचन को आप सभी तक भेजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह, प्यारे भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु तेरा चंगा करने वाला लहू हर एक व्यक्ति के ऊपर मैं आजाद करता हूँ तेरे दास होने के नाते। प्रभु तूने जो मुझे अभिषेक दिया है प्रभु यीशु, प्रभु उसे मैं अधिकार में लेता हूँ और इसी वक्त इस्तेमाल करता हूँ। तेरे कोड़े खाने से हर एक व्यक्ति इसी वक्त हील हो गया है, हील हो गया है यीशु के सामर्थी नाम में।